So, good morning, all of you. Good morning, my all dear students. I wish कि सारे बच्चे पढ़ने वाले बहुत अच्छे होंगे और सारे बच्चों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बेटा। तो आज का जो सेशन है बेटा, हम जो बात करने वाले हैं उस सेशन के बारे में, वो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस। तो हम आज जो सीखने जा रहे हैं बेटा, वो टेंस के बारे में सीखेंगे कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। टेंस तो बेसिकली हम समय को कहते हैं कि जो कोई समय है, जैसे मान लो कोई आपने किसी चीज़ के बारे में आपने बात की। मान लो अगर आपने बोला कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो भाई आप बचपन में ही तो क्रिकेट खेलते थे, यानी कि आप उस चीज़ को पीछे दोहरा रहे हो, यानी कि आप पास्ट की बातें बता रहे हो, यानी कि आप जो चीज़ बीत चुका है आपके लाइफ से, जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है, जो टाइम आपकी लाइफ से जा चुकी है, यानी बचपन आपकी लाइफ से जा चुका है ना इस टाइम, जो कि आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, यानी कि उस चीज़ को दोहरा रहे हो कि मैं उस चीज़ को पास्ट में खेलता था। यानी कि कहने का मतलब बेटा ये है कि जो चीज़ बीत चुकी है या जो चीज़ चल रही है या जो चीज़ होने वाली है, समझ रहे हो, तो उसी चीज़ के बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि एक्चुअल में टेंस होता क्या है और किस तरह से हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर समझने का तरीका थोड़ा अच्छा है आपका, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझोगे ना तो अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो भी हैं चीज़ों को रट्टा मारने लग जाते हैं, और रट्टा मारने से क्या होता है कि चीज़ें कुछ समय तक तो याद रहती हैं, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उनके दिमाग से क्या हो जाता है, बिल्कुल गो थ्रू हो जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बेटा कि आपको चीज़ों के ऊपर इस तरह से फोकस करना है कि बेटा जिस तरह से आपको उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली समझ सको और आगे तक ध्यान रख सको, ठीक है ना। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम सीखेंगे टेंस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो टेंस के बारे में सीखेंगे बेटा। तो टेंस क्या होता है एक्चुअली? टेंस हमारे अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के होते हैं। उनसे पहले हम सीखेंगे कि एक्चुअली में कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं इसके, और कौन कौन से तरीके होते हैं बनाने के। बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे बेटा, क्योंकि जिससे आपको समझ आए और आप जो है अपने अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने अच्छे मार्क्स ला सकें अपने एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमारा टेंस कौन सा होता है, उसी को हम आसानी से समझेंगे। तो देखो बेटा, हम सीखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है, जो सबसे पहला हमारा टेंस होता है, वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब, कहने का मतलब ये है कि वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के मतलब जैसे जो चीज़ आपके प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे आप समझो इस टाइम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप बोलते हो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आपकी मम्मी ने बुलाया आपको कि बेटा खाना खा जा, तो आप बोलते हो मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि आप उसी टाइम की बात करते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस समय की बातें आप करते हो, जिस समय में आप चीज़ों को दोहराते हो और जिस समय आप कोई प्रक्रिया या एक्टिविटी करते हो, उसी समय को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब है किसी चीज़ को उसी टाइम पर करना, ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट है बेटा आपका पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अब ये तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि भूत एक्चुअली में कौन होते हैं, जो एक्चुअली में आप ये तो चीज़ें जानते ही हो। तो देखो बेटा, पास्ट टेंस आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपके बीत चुका है, यानी कि जो चीज़, जैसे मान लो आप बचपन में एक शैतान लड़के थे, तो आप उस समय को याद करो कि आप बोलते जैसे मान लो आपने डिफाइन किया कि मैं बचपन में बहुत जुआ खेलता था या फिर कोई गेम खेलता था। यानी कि उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, यानी कि वो चीज़ मैं खेलता था या करता था या होती थी। तो यानी कि उस चीज़ के बारे में जो आप पास्ट में हो चुका है आपके साथ, यानी कि तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो वो चीज़ आपका क्या हो जाता है बेटा? पास्ट टेंस। यानी कि पास्ट टेंस मतलब जो आपकी लाइफ से बीत चुका है, जो आपकी लाइफ में अब एक्टिव नहीं है, देन वी विल कॉल दैट थिंग इन एक्टिव, वो फास्ट टेंस। ओके, समझ आ गया बेटा? ठीक है बेटा। अब थर्ड देखेंगे बेटा, तो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है बेटा भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब क्या होता है?
जैसे आपके फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, सपोज करो इफ़ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो आप सपोज करो कि आप कोई आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो अपनी लाइफ में, जैसे मान लो कोई तैयारी कर रहे हो आप और अच्छे से मतलब यूपीएससी निकाल के क्या करोगे, एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। तो आप जो फ्यूचर की बातें सोचोगे ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हों उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगी बेटा, आपकी फ्यूचर टेंस कहलाएंगी। इतना समझ आएगा बेटा क्लियर से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टेंस को बिल्कुल वन बाय वन कर करके मतलब क्या है उसको समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं इन तीनों टेंस को। ठीक है, तो देखो आगे कैसे समझते हैं। चलिए, तो देखो बेटा अब हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टेंस वही है आपके, डोंट वरी अबाउट इट। बस हम थोड़ा सिंपल में इसका यूज सीखेंगे, तो वन बाय वन सीखेंगे कि एक्चुअली में देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के टेंसेस तरीके भी अलग होते हैं और बनाने के सारे तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए इन चीज़ों का। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो बेटा आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हो, आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो देखो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सीखेंगे इसका। तो सबसे पहले बेसिक सीखने जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो सिंपल यूज ऑफ टेंस। तो यूजेस लगा दूँ यहाँ पर, यूजेज ऑफ टेंस। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्चुअली में यूजेज क्या होते हैं इनके। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, तो इज एम आर का प्रयोग देखिए, इज का मतलब क्या होता है बेटा, है, और एम का मतलब क्या होता है, हूँ, और आर का मतलब क्या होता है, हैं। ठीक है, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। और यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हम सीखेंगे एजेएमआर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो एजेएमआर का प्रयोग करने के लिए देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इनका फॉर्मूला भी होता है, उस हिसाब से हम सीखेंगे देखेंगे। तो देखो इसका एक यानी कि सूत्र, यानी कि एग्जाम्पल में हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे इसका। तो सबसे फॉर्मूला लिखेंगे हम इसका। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम फॉर्मूला के हिसाब से हम कैसे समझेंगे। तो देखो बेटा, तो देखो फॉर्मूला के हिसाब से कैसे समझते हैं। तो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया बेटा। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है बेटा। ये क्या होते हैं आपके, एज एम आर, इनको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रिया का यानी कि जो एक्शन में हमें टेंस के हिसाब से देखना पड़ता है वो क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका, वर्ब आता है। वर्ब के बाद क्या आना चाहिए आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इतना तो एक फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे को भी आता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे तो कैसे आप क्लियर कर पाओगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है और कैसे यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो देखो अब हम इन चीज़ों को सीखेंगे। तो मैंने मान लो कोई एग्जांपल लिखा, यहाँ पर एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो देखो राम एक अच्छा लड़का है। अब इन चीज़ों को अब हमें कैसे समझना है। देखो पहले तो देखो कि मैंने आपको क्या बताया कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि जो कुछ चीज़ प्रेजेंट की बातें की जा रही है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, और जो चीज़ यानी कि पास्ट की बातें की जा रही है, यानी कि जो चीज़ बीत चुकी है आपकी लाइफ से, जो चीज़ परमानेंटली हैज़ गॉन, उसके बारे में हम बात करें तो पास्ट टेंस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना, और जो आपके होने वाली है या हो जाएगी तो उसे हम फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर में बोलेंगे उसे। तो देखो यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, भाई क्या बोल रहा है वो, राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि था नहीं है, प्रेजेंट में है, यानी कि किसकी बातें कर रहा है वो, प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम बेटा,
प्रेजेंट टेंस, यानी कि अब आपको टेंस पहचाना है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कौन से का? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है बेटा, तो कौन से का वाक्य बेटा? प्रेजेंट टेंस का। इतना क्लियर है बेटा। अब हम क्या देखेंगे बेटा कि अब इसको बनाने के तरीके क्या होते हैं। तो बनाने के तरीके सबसे पहले मैंने आपको लिखा दिया है फॉर्मूला, उसी के बेस पर हम बिल्कुल ईजिली तरीके से बना सकते हैं बेटा। कैसे बनाएंगे देखो। अब ईजिली तरीके से बनाने के लिए बेटा हमें क्या समझना है, इसको अच्छे से देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो बेटा, अब सब्जेक्ट है, कोई बता सकता है मुझे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अब देखो कैसे पहचानना है इसको हम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करो पहले। अगर इन तीनों चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना आता है तो अच्छे से आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में इनका यूज कैसे होता है। तो देखो बेटा कैसे समझना है आपको। देखो, राम है, तो राम, देख राम एक अच्छा लड़का है, तो हम किसके बारे में, यानी कि जो चीज़ें, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लो राम एक अच्छा लड़का है, तो हमें किसके बारे में वो सारी चीज़ें, अच्छा किसकी अच्छा ही बता रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं ना। यानी कि जो भी किंग होता है, यानी कि किंग यानी कि जो चीज़ उसका करता धरता, जिसके बारे में अच्छा ही बुराई की बातें होती हैं, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में की जा रही है कोई एक्टिविटी, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आपका कौन हुआ? राम हुआ, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही हम किंग बोलते हैं सबसे पहले, यानी कि वही सबसे पहले आएगा। उसी को पहचानने के तरीके आपको आएंगे, तो अच्छे से आपको क्या है, अच्छे से टेंस समझ आएगा, अच्छे से लैंग्वेज समझ सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें समझना है कि इसे बनाते कैसे हैं। तो अब इतना पहले देख लिया सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना है कि इसमें वर्ब क्या आएगा। वर्ब क्या आएगा, तो वर्ब के हिसाब से आप देख सकते हो टेंस किस में आपका प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। और आपका एक अच्छा लड़का, ये आपका वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में माना जाएगा सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो बनाते हैं। देखो, तो बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग बनाएंगे, यानी कि उसकी अंग्रेजी बनाना है। तो हमें क्या बनाओगे बेटा, राम लिखोगे। उसके बाद आपको पता है कि अब ये चीज़ें आपको मैंने थोड़ा बता नहीं पाया, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। अगर आपका वाई द वे कोई सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं बेटा, इज लगाते हैं। अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा आपका प्लूरल है, तो उसके साथ आपको आर लगाना है। और कोई आई के साथ स्पेशली क्या लगाते हो, एम लगाते हो। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अगर सिंगुलर है, यदि सिंगुलर है तो एज लगाना है बेटा। अगर प्लूरल है तो आर लगाना है बेटा। ठीक है, और आई के साथ स्पेशली क्या लगाना है आपको, एम लगाना है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है बेटा। अब देखो, राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या लगेगा। अब सिंगुलर नहीं पहचानने आएगा तो आप देखिए कि, यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है कि हम किसी एक इंसान के बारे में बात करें, या अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात करें तो प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि डबल डबल होता है प्लूरल। और जो कि आई है वो आपका बिल्कुल सिंगुलर है, और इसके साथ आपको क्या लगाना है, एम लगाना है, जो कि पार्टिकुलरली बिल्कुल उसके लिए तो भाई अलग ही से दे दिया उसने कि ये तो आई स्पेशली है, एक गेस्ट है, गेस्ट के समान है। ठीक है, और हैगा भी बिल्कुल, बताएंगे आपको कैसे रहेगा। तो देखो, राम हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है बेटा कि राम एक अच्छा लड़का है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वर्ब क्या है, वर्ब क्या आएगा टेंस के हिसाब से। टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज ए राम। सिंपल में क्या लगाते हैं, सिंपल टेंस में इज एम आर लगाते हैं। तो अब एक वचन तो क्या लगाएंगे, इज। ठीक है बेटा, उसके बाद देखना है ए की स्पेलिंग क्या होती है, ए। अच्छे को क्या बोलते हैं, गुड, इतना तो पता रहना चाहिए। लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बॉय। इतना क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि आपको इतनी क्लियर हो जाएगी तो आप इजीली आप तरीके से उसे समझ सकते हो। तो ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है। और देखो, एक और एग्जांपल लिख दूँ मैं, जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिखा बेटा, एक और एग्जांपल लिखा, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। अब हम इसे समझेंगे, मैं एक अध्यापक हूँ, और मैं को क्या बोलते हैं बेटा, आई।
क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे हम इसे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब देखेंगे तो वर्ब आपको पता है कि आपको प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से क्या लगाओगे, आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा, एम लगाओगे। उसके बाद एक की क्या होती है, ए बोलते हैं। और अध्यापक को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, टीचर। इतना समझ आएगा। यानी कि मैं आपको चीज़ें रटवा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपके प्रेजेंट में, यानी कि जो चीज़ वर्तमान में यूज हो रही है, एक्टिविटी जो कि आपकी कंटिन्यूटी है, ये बनाए रखी है, उसी टाइम में हो रही हैं, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। आपको इसी तरीके से अवगत करा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी समस्या ना हो किसी चीज़ को समझने में, क्योंकि जिससे क्या है कि आप चीज़ों को आसानी से सीखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानो मैंने लिखा श्याम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है। तो भाई मेरा ये किसकी बात है, श्याम मेरा भाई है, यानी कि प्रेजेंट की बात करें। अगर मैं बोल दूँ था तो भाई फास्ट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी प्रेजेंट में बात होती है बेटा, हम उससे प्रेजेंट में ही यूज करते हैं और एक्टिविटी उसकी प्रेजेंट में ही हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसे बनाएंगे हम बेटा, कैसे बनाएंगे। अब श्याम कौन है, सब्जेक्ट है, तो श्याम की स्पेलिंग बना दो, क्या हो जाएगा श्याम। श्याम एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो क्या लगाओगे, एज लगाओगे। और मेरा की क्या लगाओगे, माई लगाओगे। और इसकी इसकी स्पेलिंग क्या बनाओगे, ब्रदर। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया आपको। तो श्याम कौन हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब, और ये बाकी कौन हो गया वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये सारी डिटेल में ऐड होती हैं, थोड़ी मैं समझा दूंगा इनको। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। मैंने लिखा गीता एक अच्छी गायिका है, अच्छी गायिका है। अच्छी गायिका है तो हम कैसे सीखें, तो सब्जेक्ट कौन है, गीता। और एक वचन तो क्या लगाओगे, इज। और एक की क्या लगाओगे, ए। और अच्छी की गुड। और गायिका की सिंगर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर, तो समझ आ गया बेटा। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए वन बाई वन। और वन बाई वन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको आसानी से हर चीज़ समझ आएगी और आप अच्छे से टेंस को बना पाओगे, जिससे क्या है कि आपको कोई समस्या ना होगी। और अच्छे से टेंस बनाओगे तो आगे चल के आपको समस्या भी नहीं होगी। कोई भी स्टोरी आती है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे अच्छे से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले आपकी जो सीढ़ी होती है बेटा वही यही होती है टेंस। और टेंस से पहले बेसिक होता है जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन और जो भी होते हैं कंजक्शन वगैरह, उनकी नॉलेज है तो और अच्छी बात है। अगर इनकी नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, जिससे क्या है कि मैं और वीडियोज बना सकता हूँ, उनके बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताने में आपको मज़ा भी आ रहा है, मुझे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो गाइस इतना समझ आ गया। अब देखिए बेटा, अगर मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिखा, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। अब देखो बेटा, अब थोड़ा इधर देखो, ध्यान दीजिए। तुम बीमार हो, अब तुम एक वचन है या बहुवचन है, बिल्कुल तुम, यानी कि तुम कोई भी हो सकता है। तुम हमेशा तुमको क्या मानते हैं, हम बहुवचन मानते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, यू लगाओगे इसके पहले। और हो यानी कि प्लूरल है तो क्या लगाओगे, आर। और बीमार की एल। इतना क्लियर, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ें आपको वन बाई थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। बस क्या है कि आपको मन लगा के थोड़ा पढ़ना है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आज की क्लास में थोड़ा आपको समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। मैं आगे चल के और वीडियोज़ बनाऊँगा इसके ऊपर,
जिससे क्या आएगा आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। आप जो आज मैंने आपको क्या सिखाया, आज आपको मैंने थोड़ा सा सिखाया, क्या सिखाया, टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के टेंस होते हैं आपके। और इनका यूजेज सिंपल यूज बताया आपको, एज एम आर का, एज एम आर का यूज बताया आपको। और एज का मतलब एज आई एम आर, और एज किसके साथ लगाते हैं, एक वचन के साथ एज, और बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ स्पेशली क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया, स्ट्रक्चर जो भी होता है, एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब में कौन कौन है, एज एम आर है आपका, और बाकी एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, ठीक है। सो आज की क्लास में आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो बेटा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे क्या है कि आगे बच्चों को भी प्रॉफिट मिले मेरी वीडियो से। जैसे क्या है कि उनको अभी स्टार्टिंग से आपको, इसलिए मैंने इतना इजी वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं। ये नहीं है कि यूट्यूब पे सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग आते हैं, नहीं, वो सारे बच्चे भी बहुत, इतने बच्चे आप देखो, हर बच्चे की तो इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। मान लो आपकी अच्छी है इंग्लिश, तो सेकंड बच्चा होगा उसकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब सभी को देख के चलना होता है, क्योंकि अभी बाय द वे अगर एक ही बच्चे को ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी और बच्चा ग्रो अप नहीं कर पाएगा। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट देने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच।